हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मस्ट बी डूइंग ग्रेट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट वर्किंग ऑफ द सेम टॉपिक, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का आज लेक्चर 3 है जी। दिस इज द थर्ड लेक्चर and this will begin from exercise 2.2 question 2. Before starting a question, let me brief you some important point which I'll be applying every day in my day-to-day working. मैं यहाँ पर ब्लू और ब्लैक इंक यूज करूंगा अपनी नॉर्मल वर्किंग के लिए। जहां जहां मैं रेड और ग्रीन मार्किंग करता हूं, दैट्स अ पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर। दे आर द की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, point to be jotted down to a point that these need to be taken care. They are the key point of the chapters, colored with green and red pen. It's fine. Now one more briefing, like इस चैप्टर की जितनी भी वर्किंग हम आपको दे रहे हैं, they are from the two parts. One is NCERT, other is USB, Universal Scholar Booklet. That is a B booklet. Universal में हम दो बुकलेट से काम कराते हैं। A booklet consists of purely NCERT work that contains 80% of the CBSE paper, and B booklet is a universal scholar booklet that consists of a complete working of whatever the other author publishers work out available for 10th CBSE in the market. जैसे RS हो गया, RD हो गया, ULIC हो गया, शिवदास हो गया और बड़ी सारी बुक्स हैं। उनका सब सारा कंटेंट आपको रोज खुल के ना देखना पड़े, हम उसको सिस्टमेटिक प्लानिंग वाइज बी बुकलेट में पुट करते हैं, सो दैट यू शुड बी बोथ वेज रेडी, एनसीईआरटी एंड नॉन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज एट द मोस्ट 50% एंड नॉन एनसीईआरटी वी एक्सपेक्ट अराउंड 20% हैज टू बी देयर टू मेक अ गुड पेपर इन अ सीबीएसई। नाउ लेट्स सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट टुडे एज अ फुल वर्किंग प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 2 इन अ पीडीएफ फॉर्म। आपको आज कितनी शीट हम देंगे जिसमें आपकी चैप्टर 2 की कंप्लीट प्रैक्टिस 100% डन लेवल की होगी। उसमें आपको आज बुकलेट्स मिले, बुकलेट में जो शीट्स मिलेंगी, एनसीईआरटी ए बुकलेट के आपको पहले 5 पेज जो मिलेंगे दैट विल बी ऑफ एफआरसी। एफआरसी हम यूज करते हैं फॉर्मूला, रिजल्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला, रिजल्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर के जितने फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और कॉन्सेप्ट को जो वर्किंग ए और बी बुकलेट के लिए यूजफुल होगा, उन सबको चैप्टर के बिगिनिंग में 5 पेजेस में लिख दिया गया स्टेप बाय स्टेप। फाइन। उसके साथ जो जो क्लासरूम में हम कवर करते जाएंगे उसको डे टू डे बेसिस बताएंगे कि आज हमने फॉर्मूला 5, 6, 7 कवर कर लिया, 8, 9, 10 अकॉर्डिंगली आपको ब्रीफ करते जाएंगे। देन नेक्स्ट 2 चैप्टर कंसिस्ट ऑफ द 4 एक्सरसाइज। जो नेक्स्ट 2 पेजेस हैं, पहले 5 पेजेस पे फॉर्मूले होंगे, नेक्स्ट 2 पेजेस पे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखने मिलेगी। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? पूरी एनसीईआरटी में चैप्टर 2 के 22 क्वेश्चन है। ए बुकलेट इज एनसीईआरटी कंसिस्ट ऑफ ओनली 22 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 में 1 क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, थर्ड एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, फोर्थ एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है और टोटल 9 एग्जांपल्स हैं। दिस कंप्लीट्स A to Z ऑफ द एनसीईआरटी वर्किंग, दैट्स 22 क्वेश्चंस। ये 60 पेजेस में ब्रीफ करा हुआ है, ठीक है जी, ओनली क्वेश्चंस। देन इट कम्स बी बुकलेट। बी बुकलेट के भी आपको सबसे पहले हम क्वेश्चंस फॉर्मेट सारा भिजवा रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये 22 क्वेश्चन 7 पेजेस में होंगे और आखिरी में आंसर्स का 1 पेज और लगा होगा जी, आंसर का 1 पेज और लगा होगा आपके पास, ठीक है जी। ऐसे ही बी बुकलेट के यूनिवर्सल स्कॉलर बुकलेट, दैट्स अ बी बुकलेट, दिस हैज 5 पेजेस फॉर द कंप्लीट क्वेश्चंस। देयर आर 119 क्वेश्चन फ्रॉम ऑल डिफरेंट बुक्स टू बी प्रैक्टिस टू कंप्लीट दिस chapter polynomial. Then the question may come from anywhere. You will be in a very strong position to cover. I assure you कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट का आएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइन। इसके 119 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए 5 क्वेश्चंस हैं जी, 5 पेजेस हैं। तो 5 पेजेस में 119 क्वेश्चन कवर्ड है और ये 22 क्वेश्चन जो है ये 7 पेजेस में कवर्ड है, ओनली क्वेश्चंस। इसके भी करीब 2 पेज में आंसर्स होंगे। फाइन। देन इट कम्स की रूटीन में जितने क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के कवर करते जा रहे हैं, उसके रोज के रोज आपको एनसीईआरटी का होमवर्क और बी बुकलेट, यूएसबी मींस बी बुकलेट, यूनिवर्सल स्कॉलर बी बुकलेट का होमवर्क मिलता रहेगा। जो जो क्वेश्चन आपके डाउट्स आएंगे, हम रूटीन में जो जो क्वेश्चन आपके, डीसीएस मींस डाउट क्लियरिंग सेशन, डीसीएस मींस डाउट क्लियरिंग सेशन, ये हफ्ते में 3 दिन मैं आपके साथ जूम
इंटरेक्शन करूंगा जी। आपको जो भी पोजीशन में डाउट्स आएंगे आप उसको मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो इस व्हाट्सएप को अगर मेरे पास तकरीबन 2 बजे से पहले अगर पहुंचता है तो शाम को 6 बजे, हफ्ते में जो 3 दिन हम इंटरेक्ट करेंगे तो मैं उसके सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा जी। जो थोड़े से भी डिफिकल्ट पॉइंट होंगे उनको सबको आपको पीडीएफ फॉर्म में बना के आंसर देंगे, सो दैट आपको इसकी किसी भी वर्किंग में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी 100% में ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूं। एनसीईआरटी विल बी 100% डन ऑन द बोर्ड विद द कंप्लीट सपोर्ट एंड रूटीन में आपके पास मिनिमम 3 वीडियो लेक्चर एक वीक में पहुंचेंगे जी, मिनिमम 3, ठीक है जी। और मिनिमम 3 मेरे साथ आपके साथ इंटरेक्शन सेशन भी होंगे जूम में। उसके अंदर जो भी आपकी क्वेरी छोटी मोटी पेंडिंग होगी वो साथ साथ इंटरेक्ट कवर करेंगे, नहीं तो उसके पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन आपके पास भेजेंगे, नहीं तो फिर मैं अपनी नेक्स्ट क्लासरूम में जब वीडियो लेक्चर दूंगा तो कोई टेक्निकल पॉइंट होगा तो उसको पहले मैं ब्रीफ करूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा, सो दैट यू शुड हैव कंप्लीट सपोर्ट टॉपिक बाय टॉपिक। हमने ये टॉपिक कवर किया, उसका बी बुकलेट होमवर्क किया, उसकी कंप्लीट डिटेल डाउट क्लियरिंग सेशन वर्कआउट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक उसका बी बुकलेट का वर्क दिस एंड एट द एंड we'll have 3 paper from every chapters. That is, first paper is MCQ paper that cover this to ensure कि आपके फॉर्मूला रिजल्ट्स कॉन्सेप्ट पूरे कवर हैं। उसका एक एम पेपर होगा MCQ पेपर। आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर है, उस पेपर का नाम होगा ए टेस्ट, फाइन। और अगर आपकी बी बुकलेट कवर्ड है, पूरी थॉरली डन है, वो होगा बी टेस्ट, तो फाइन। तो MCQ टेस्ट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो 50% है। ए मींस जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा उसका डिफिकल्टी लेवल 80% का होगा जी, और जो बी बुकलेट का पेपर होगा उसका डिफिकल्टी लेवल 100% का होगा जी। कोई भी बच्चा अगर बी बुकलेट के 20 क्वेश्चन का पेपर है और उसके 20 क्वेश्चन ठीक आते हैं, फिर वो किसी भी स्कूल में किसी भी वर्किंग में कोई भी पेपर अपियर करे, उसकी स्कोरिंग ऑलमोस्ट 100% जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अगर हर चैप्टर के तीनों पेपर कवर हैं। एमसीक्यू मींस आपकी फॉर्मूला रिजल्ट कॉन्सेप्ट परफेक्ट, एनसीईआरटी मींस 20 क्वेश्चन, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे 1 आवर, 20 क्वेश्चन 1 आवर, और ये 15 से 20 मिनट का पेपर होगा। इसके अंदर छोटे छोटे फॉर्मूले को टिक करने के क्वेश्चन होंगे। दैट्स 100 क्वेश्चन ओनली फॉर 15 मिनट्स। ये पेपर 15 मिनट का होगा, डिफिकल्टी लेवल 50। ये पेपर 1 आवर का होगा, डिफिकल्टी लेवल 80। 20 क्वेश्चन पेपर 1 आवर का होगा, डिफिकल्टी लेवल। और ये सिस्टम सभी चैप्टर्स में ऐसे ही चलेगा। सभी चैप्टर्स में हमारी वर्किंग ए बुकलेट की, बी बुकलेट की और एफआरसी बेस्ड होगी। एफआरसी में से एमसीक्यू पेपर बनेगा, ए बुकलेट में से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी पेपर बनेगा, बी बुकलेट से स्कॉलर पेपर 20 क्वेश्चन का बनेगा। इसमें एक्सक्लूसिवली 80% वाले बच्चे अपने आप को मार्किंग देख सकते हैं जी। इसमें अगर आपको 80% तक जाना है उसकी वर्किंग है, और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट 50% के भी क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली कि आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, वो आप इससे रोज के रोज इंटरेक्ट करें। देन विल सी व्हाट सम स्टूडेंट्स आर रियली वेरी वीक, तो विल मेक सम मोर अरेंजमेंट टू इंश्योर कि उनको भी हमारे साथ काम करने में कोई दिक्कत ना आएगी। फाइन, दिस इज ऑल फॉर द वर्किंग सिस्टम। आज फिर से मैं टॉपिक शुरू करता हूं। जो क्वेश्चन हमने शुरू करना था, जहां हमने लास्ट टाइम में क्लास छोड़ा था, दैट इज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 मैंने कवर किया था। टुडे आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड्स। आई होप दिस सिस्टम ऑफ वर्किंग शुड बी डेफिनेटली क्लियर टू यू। बाय चांस कोई क्वेरी आती है, मैं हर 48 आवर्स में एक बार आपके साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई चीज ऐसा है जो उस इंटरेक्शन में भी कवर नहीं हो रहा, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा टू कवर व्हाट एवर द डाउट्स क्वेरी। आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट ऐसे है जिसको आपको लग रहा है कि ये कैसे होगा, मेरा ये वाला पॉइंट कैसे कवर होगा, विल कवर अप एवरीथिंग एज पर योर कन्वीनियंस एंड योर चॉइस। फाइन, लेट्स स्टार्ट। लास्ट टॉपिक में व्हाट वी डिड, अ रिव्यू फॉर 2 मिनट्स। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 लास्ट लेक्चर, दैट वाज लेक्चर 2, दिस इज अ लेक्चर 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने क्या किया था, फैक्टराइज किया था। फिर उसको, उस फैक्टराइजेशन को, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी p ऑफ x, उस p ऑफ x को हमने इक्वल टू 0 के बराबर पुट किया था। वहां से हमारे पास 2x की वैल्यू आई थी, उन दोनों x की वैल्यू को हमने अल्फा बीटा बोला था, और बोला था दिस अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस अल्फा बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप एक ध्यान रखें,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस जब x की पावर 2 होगी, जब x की पावर 2 होगी तो मैक्सिमम 2 जीरोस आएंगे। अगर किसी जगह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 होगी तो उसके अंदर अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस आएंगे। अगर किसी जगह पावर मैक्सिमम 4 है तो उसके अंदर मैक्सिमम 4 जीरोस आएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, याद रखना जी। अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरो, नेम अल्फा एंड बीटा, बीटा भी थोड़ा सा भी बड़ा होता है। फाइन। अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक है, पावर 3 है, उसके 3 जीरोस आएंगे। जब यहां पे p of x इक्वल टू 0 पुट करेंगे 3 जीरोस आएंगे, अल्फा बीटा गामा, ऐसा अल्फा बीटा गामा। और अगर बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोस आएंगे, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। फाइन। अल्फा बीटा गामा, अल्फा ऐसे होता है बच्चे, बीटा ऐसे होता है, गामा ऐसे होता है और डेल्टा हल्का सा ऐसे होता है, ऐसा डेल्टा होता है। अल्फा बीटा gamma delta. Is it fine? So this was the first question. We were given a quadratic polynomial, we factorized, we put it p of x is equal to 0. To find the 0 of the polynomial, we got the 2x value. These x value can be written as alpha and beta, and iske accordingly we process the other part, that was finding the relationship between zeros and the coefficient. फिर हमने रिलेशनशिप भी निकाली थी इसके अकॉर्डिंगली। क्या निकाला था बच्चे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड सेकंड रिलेशन था अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। और इसको हमने याद निकाला था बिकॉज़ दिस वाज मार्क्ड विद द रेड मार्किंग, सम ऑफ द जीरो इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज सी बाय ए। नाउ वी कंटिन्यू विद दिस। व्हाट वाज दिस? आपको पिछले वाले केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमने उसके जीरोस निकाले। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है? हमको जीरोस दिए हुए हैं, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। हमको अल्फा बीटा, दो जीरोस का सम दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। ये कह रहे हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द गिवन, फॉर द गिवन वंस इफ sum and product of zeros are given। ये sum दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। पहले सेपरेट पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में दो जीरोस, अल्फा प्लस बीटा का सम ये है और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट ये है। कहता है पॉलिनोमियल निकालो। दिस इज द रिवर्स क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन वाज पॉलिनोमियल गिवन, फाइंड दिस। नाउ द क्वेश्चन इज सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। अगर अल्फा बीटा आ गया तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, फाइंड द पॉलिनोमियल। सी नाउ हाउ टू प्रोसेस दिस। दिस ऑलमोस्ट अ रिवर्स क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ टू प्रोसेस दिस। इफ द पॉलिनोमियल zero sum and product is given, how to find the polynomial? Note very important point. Sum of zeros s alpha plus beta 1/4 दिया हुआ है बच्चे आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p alpha into beta -1 is given। if find the quadratic polynomial, polynomial निकालना है। अगर सम प्रोडक्ट, पहले केस में ये है, दूसरे केस में ये सम है, ये प्रोडक्ट है, फिर ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ये सम है, प्रोडक्ट है, सम है, प्रोडक्ट है, 6 पार्ट है। आप एक पार्ट को ध्यान से देख रहे। हमारा टारगेट हमेशा ये होगा किसी भी क्वेश्चन का बेसिक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करने का फंडा क्लियर है, आप हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस उसके ऊपर फॉर्मेट कर सकते हैं। और अगर आपने हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हैं, आपको फंडा नहीं क्लियर है, फिर आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्मूला, रिजल्ट्स, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन को पिक कैसे करना है। व्हाट इज द वे टू सेटल द कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन। वंस दैट्स क्लियर, देन यू कैन डू। वंस दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, वी कैन डू एनी ऑफ द क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे हैंडल करना है। इफ सम ऑफ जीरोस, दिस मींस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो पी alpha into beta is given, find the polynomial. The polynomial can be written as कैसे लिखेंगे जी? क्या लिखेंगे पॉलिनोमियल?
एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, ऐसे पॉलिनोमियल को लिखा जाता है। अगर आपको s मीन्स दिस, s इज दिस वैल्यू, s इज दिस वैल्यू, p इज दिस वैल्यू, अल्फा बीटा, दिस इज p, s इज सम ऑफ द जीरोस, p इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। 90% क्लासेस में ऐसे लिखा जाता है, बट आई ऑलवेज फील दैट एनसीईआरटी में भी, टेक्स्ट में भी इसके सामने k लिखा हुआ है, आप भी k लिखेंगे। Where k is any real constant, k is any real bit, where k is any real number. रियल नंबर क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में ब्रीफ किया था। फाइन, तो k रियल नंबर मींस इट कैन बी नेचुरल नंबर, इट कैन बी होल नंबर, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी एनी रैशनल। k को थोड़ा सा रुक के ब्रीफ करेंगे, बिना k लिखे भी सॉल्यूशन आता है, और 99% क्लासेस में बिना k लिखे ब्रीफ किया जाता है, पर k क्यों लिखना चाहिए मैं साइड बाय साइड उसको ब्रीफ करूंगा। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट k, लेट्स सी नाउ, इसलिए मैंने इसको ब्लैक में मार्किंग किया है। सो अगर सम s दिया हुआ है और प्रोडक्ट p दिया हुआ है, तो हाउ टू राइट अ पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल नाउ कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस sx, क्या होगा जी, सम ये s है, s, दिस इज s इज इक्वल टू दिस एंड p इज इक्वल टू दिस। तो s की जगह कितना आ जाएगा बच्चे, 1/4, p की जगह कितना आ जाएगा, अल्फा, p इज -1, तो प्लस की जगह ये कितना आ जाएगा। इसको बाहर k रहने देते हैं, k इसलिए ब्लैक में रखते हैं क्योंकि कुछ क्लासेस में ये लिखवाया जाता है, कुछ क्लासेस में ये नहीं लिखवाया जाता है। फाइन, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज x, this if I take 4 as an LCM, fine, so this will become what, 4x square minus x, this is minus, plus into minus is -1, -4, this is k outside. अब now this becomes k by 4. I can take this 4 outside. So we left with what? 4x square minus x minus 4. Fine. This is the polynomial which will on solving give alpha and beta. और इस पॉलिनोमियल के जो अल्फा और बीटा आएंगे उसका सम ये आएगा और प्रोडक्ट ये आएगा जी। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इस पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जा सकता है ये ध्यान से देखेंगे। अगर इस पॉलिनोमियल में if I put k is equal to 4, this polynomial will become 4 by 4 is what? 1. So this will become 4x square minus x minus 4, which is the required polynomial. Which is the required polynomial. ये required polynomial आंसर है। अगर आप ये 4 नहीं लिखते, अगर आप ये k नहीं लिखते, तो ये बाहर कितना आएगा 1/4। और उस केस में जब एक्सप्लेन करते हैं तो आखिरी में जाके टीचर इस 1/4 को कई बार बोल देते हैं कि नेग्लेक्टेड, दे डोंट गिव एनी सॉलिड रीजन वेयर दिस 1/4 इज गॉन। तो बेसिकली अगर आप इसको k लिखते हैं, और k का मतलब ये है कि अगर ये मेरी पॉलिनोमियल आई है, जब मैंने k को 4 पुट किया तो मेरा ये एक आंसर आया। बाय चांस मैं k को कुछ और पुट करता हूं 1 2 3 4, सो आई कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जिनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है। एक पॉलिनोमियल उस सो मेनी पॉलिनोमियल में से एक पॉलिनोमियल ये है जिसका सम ये है प्रोडक्ट ये है। पर अगर मैं इस k की जगह जितनी वैल्यूज पुट करना चाहूं, मैंने k को 4 इसलिए पुट किया क्योंकि 4/4 1 हो जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल। बट इफ आई पुट k is equal to 1 2 3 4 5, I can get n number of polynomials जिनको सॉल्व करने से सम ऑफ द जीरोस ये आएगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये आएगा। और जब मैं k नहीं पुट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल आएगी और उसके अंदर भी डिनोमिनेटर में 4 आएगा, जो मुझे सिर्फ एक पॉलिनोमियल देगी जिसका सम ये आएगा और प्रोडक्ट ये आएगा। सो इट्स गुड टू राइट द क्वेश्चन लाइक दिस। सो आई विश कि आप जब लिखें तो k की टर्म्स लिखें और मेंशन करें वेयर k इज एनी रियल नंबर, वेयर k इज एनी रियल नंबर। एंड मेरे जब एफआरसी आएगा तो एफआरसी शीट में ब्लॉक में लिखा हुआ है इस पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला मैंने ये लिखा है और यही एनसीईआरटी में लिखा है, यही सीबीएसई में स्टैंडर्डाइज है, और उसका रीजन ब्रीफ किया हुआ है कि ये k क्यों लिखा जाता है, बिकॉज इट गिव्स n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जिसके जो जीरोस आते हैं उनका सम और प्रोडक्ट है। इज दिस फाइन? फाइन। आपको जब कभी भी ये वीडियो देखना है कोशिश करें मोबाइल पे ना देखें, लैपटॉप पे देखें या बड़ी स्क्रीन पे देखें,
so that when you go through a problem it should be very detailed clear. तो थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी होगी, तो जो लेटेस्ट में लिखता हूँ हल्का सा अगर आप मोबाइल में देखें तो छोटा दिखाई देगा, पर अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे लैपटॉप में या टीवी में तो यू विल फाइंड वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. एक बार देखें, दो बार देखें, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार वीडियो देखने के बाद उसके बाद यू डू हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन ऑन दैट कॉन्सेप्ट, वो कभी भी फ्लॉप नहीं होगा जी. और जहां जहां कॉन्सेप्ट चेंज होगी वो वीडियो में डिलीवर की जाएगी, ताकि आपको कभी भी कॉन्सेप्ट भूल दिया है आपने सिर्फ उस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन देखना है, दैट मेक इट थॉरो फॉर एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. अगले क्वेश्चन में फिर से ये सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ऐसे सम आएगा, ऐसे प्रोडक्ट आएगा, एस की वैल्यू आएगी, पी आएगा, वर्किंग आएगा. अब वहां पे 3 आ जाएगा नीचे, तो के को 3 पुट कर देंगे. व्हाई? जस्ट टू मेक द पॉलिनोमियल विदाउट डिनोमिनेटर. अगर वहां 6 आएगा तो 6, अगर वहां कुछ भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मान लो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 4 की जगह कुछ भी नहीं है, तो हम k इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे. जैसे k बार आया तो k को 1 पुट कर दिया, बिकॉज आई वांट माय पॉलिनोमियल विदाउट डिनोमिनेटर. मुझे डिनोमिनेटर नहीं चाहिए. फाइन. सो कोशिश करना है कि अगर कोई डिनोमिनेटर में नंबर आया है तो k को वही रिप्लेस कर देंगे, और अगर पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर नहीं आया तो k को 1 पुट कर देंगे. दिस इज फाइन. सेम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, सो वी हैव गिवन दिस अल्फा प्लस बीटा सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट. फाइन. ये मेरे शाम को आपको वर्किंग में भी आएगा, ये मेरी ब्लैक बोर्ड ब्रीफिंग भी रही है. इसके मैं आपको वैसे तो जो हम एओडी बुकलेट स्कूल जब इंस्टीट्यूट में कराते हैं यूनिवर्सल में, तो हम पूरे बैकअप नोट्स देते हैं. यू आर सपोज्ड टू हैव एवरीथिंग प्रिंटेड विद यू. हार्ड कॉपीज मिलती हैं. जैसे ही ये क्लासरूम सेशन शुरू होंगी ऑफलाइन में, तो आपको पूरे बैकअप नोट्स विद एवरी चैप्टर विद 3 टेस्ट. हर चैप्टर के 3 टेस्ट. एमसीक्यू टेस्ट फॉर फॉर्मूला रिजल्ट्स एंड कॉन्सेप्ट का ये एमसीक्यू टेस्ट होता है. ए बुकलेट का एनसीईआरटी टेस्ट होता है 20 क्वेश्चन का, और बी बुकलेट का यूनिवर्सल स्कॉलर टेस्ट होता है. फिर क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड फ्रॉम एनी लेवल. इट्स इज मैंडेटरी दैट एवरी चैप्टर विल गो लाइक दिस. इसकी हार्ड कॉपी बुकलेट वाइज जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी आपको क्लासरूम में डिलीवर करेंगे, पर अभी भी कोशिश करेंगे कि गूगल क्लासरूम से आपको जितने नोट्स साइड बाय साइड करवाए जाएं, जो जो आप मार्किंग करके भेजेंगे, उनके फुल फ्लेज सॉल्यूशन एवरी पॉइंट रिटन यू विल बी गेटिंग एट योर होम. फाइन. This is over with this point. Let's see what now we are over with 2.2. There were 2 questions. First question what we discussed in last class. This question is totally based on this concept. अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन की ये वाली कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, then polynomial is given by this formula. तो आज का जो ग्रीन वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन एंड रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ सम एस अल्फा प्लस बीटा p product alpha into beta of 0 is given, then polynomial can be written as k x square minus sx plus p. जो भी पॉइंट मैं रोज इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उसको रूटीन में आपने बार बार कवर करना है टू एंश्योर दैट द थिंग शुड कीप गोइंग गुड इनटू योर हेड. एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना है और कॉन्सेप्ट रिटेन हो. और बाई चांस कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं बिना किसी बात के लर्न कर रहा हूं, आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, उसकी ब्रीफिंग करूंगा. तो कुछ चीजें टेक्निकली थोड़ा सा आगे जाके ब्रीफ करेंगे, कुछ चीजें से लगता है जो रूटीन में साथ साइड बाय साइड प्रूफ कर देंगे, उनको साइड बाय साइड प्रूफ कर देंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट. दैट्स अ वेरी 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 सिंपल पॉइंट. दैट्स अ डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल. लेट्स सी हाउ टू डू दैट. नेक्स्ट आपकी वर्किंग में दिया हुआ है, वी हैव गिवन px. जैसे अगर पॉलिनोमियल है कोई px, गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है जी, उसको हमको डिवाइड करना है सम पॉलिनोमियल g ऑफ x से. दिस इज एक्सरसाइज 2.3. दिस इज एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1. फाइन. आपको किसी पॉलिनोमियल को p ऑफ x g ऑफ x से डिवाइड करते हैं, तो जो क्वोशिएंट आता है उसको q ऑफ x लिखते हैं जी, और जो आखिरी में रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को r ऑफ x लिखा जाता है जी. इज फाइन. सो अदरवाइज आल्सो जूनियर क्लासेस में डिविडेंड लिखते थे, इसको डिविजन लिखते थे, इसको क्वोशिएंट लिखते थे, और इसको रिमाइंडर लिखते थे जूनियर क्लासेस में जब भी डिवाइड करते थे. और ऐसा लिखते थे कि डिवीजन
एल्गोरिथम क्या था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। फाइन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जैसे एग्जांपल, सपोज करो मैं 27 को 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 6 24, रिमाइंडर इज 3। तो 27 डिविडेंड, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं 4, क्वोशंट क्या है इनटू 6 प्लस रिमाइंडर क्या है 3। सो दिस इज 24 प्लस 3, दिस इज 27। सो 27 इज इक्वल टू 27। सेम वे इसको भी, दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम, दिस इज व्हाट डिवीजन, this is what division algorithm। P of x is equal to g of x into q of x plus r of x। P of x is equal to g of x into q of x plus r of x। So this now will prove it। और किसी भी केस में जब आप डिवाइड करते हैं, फाइन, या छोटी क्लासेस में भी जब रिमाइंडर 0 आता था तो हम कहते थे एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो कहते थे कि वो नंबर उसका फैक्टर है। जैसे मान लो मैंने 24 को डिवाइड किया 4 से, 4 6 24 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। द मोमेंट आई गेट रिमाइंडर 0, सो आई विल से 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24। सेम इन दिस केस, जैसे ये रिमाइंडर 0 आएगा, r of x 0 आएगा, तो आई से g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x। अगले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में तो बोलेगा कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, बताओ क्वोशंट कितना है और रिमाइंडर कितना है। उसी अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जब देखो क्या g of x p of x का फैक्टर है, तो कुछ नहीं, सेम डिवीजन करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं है। सेम फंडा व्हाट वी यूज्ड टू डू इन अ जूनियर क्लासेस, सेम कांसेप्ट। P of x dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, same फंडा। श्योर? जिस कॉन्सेप्ट में हल्की सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन में जाके वीडियो रिवाइंड करना है, बिकॉज वी एंश्योर दैट द कॉन्सेप्ट वट एवर इज एक्सप्लेन शुड बी सो नाइसली डन कि उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे किसी भी क्वेश्चन को करने में अगर दिक्कत आ रही है तो हमने 15 मिनट की वीडियो देखनी है कि फंडा कहीं से छूटा है, अदरवाइज क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। जहां जहां क्वेश्चन ट्विस्ट करेंगे वो सारे क्वेश्चन फिर से हम लूपिंग करेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन और अ ब्लैक बोर्ड सपोर्ट। फाइन, डू सी टू इट। लेट्स सी नाउ हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन। ये P of x दिया हुआ है आपको, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1। P of x is x cube minus 3x square plus 5x minus 3। P of x is what? X cube minus 3x square plus 5x minus 3 and g of x is, जिससे डिवाइड करना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। फाइन, सेकेंड क्वेश्चन का क्या दिया हुआ आपको, P of x is, सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2। P of x is x4 minus 3x square plus 4x plus 5। g of x क्या है, x square प्लस 1 माइनस एक्स। फाइन, एक क्वेश्चन को भी ढंग से देख लेंगे तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको वर्किंग करने में भी। फाइन, नाउ जस्ट सी टू इट। इस वाले क्वेश्चन को कवर करते हैं पहले। डिवाइड कैसे करेंगे, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3।
एक्स स्क्वेयर माइनस 2। फाइन, नाउ जस्ट सी, आपको क्या देखना है सबसे पहले जब डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करते हैं, तो एक तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी मैं p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड कर रहा हूं, दिस g ऑफ x जिससे डिवाइड कर रहे हैं शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला फंडा तो ये जो ध्यान रखना है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करने लगे हैं तो gx, बिकॉज पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन भी थी, पॉलिनोमियल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सो इस केस में qx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते समय सिर्फ एक पॉइंट देखना है, एक्स स्क्वायर को, इस पहले नंबर को जब इस पहले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या मल्टीप्लाई करें एक्स से कि एक्स स्क्वायर आ रहे, एक्स क्यूब आ रहे, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर टू गेट एक्स क्यूब, दैट इज एक्स। व्हाई? बिकॉज एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब। हमको दो ये नंबर सेम रखने हैं। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाय, क्या सिर्फ ओनली टारगेट इज इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आगे भी। अब जब लिखना है तो इसको सिर्फ इससे अकेले से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरा पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x। तो माइनस 2x के नीचे आएगा, x के नीचे x आएगा, इसके नीचे ना लिखें, लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपसे एरर हो सकता है उस केस में। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऊपर ये प्लस था, साइन चेंज कर दिया माइनस, ऊपर ये माइनस था पहले तो साइन चेंज कर दिया प्लस। सब्ट्रैक्ट करते हैं, चेंज द साइन एंड ऐड विद द न्यू साइन। न्यू साइन सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, साइन चेंज करके नई साइन के साथ ऐड कर दो, प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, ये नया साइन है, ये भी नया साइन है, इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया, माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज आएगा बच्चे। फाइन, दिस इज माइनस 5x प्लस 2x, नया साइन है, माइनस 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 3x, माइनस 3। अब ये माइनस 3 हमने ऊपर से कॉपी कर लिया। अब फिर से व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर टू गेट यू दिस फर्स्ट नंबर, हमेशा पहले नंबर को ऑब्टेन करना है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करने आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। अब आपको ध्यान देखना है, एक्स स्क्वायर को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 इज माइनस 3x स्क्वायर। These two will be same. Why? Because we want to cancel these. जैसे ये पहली टर्म कैंसिल हुई थी, अब ये वाली टर्म कैंसिल होगी थी, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 विल गेट यू माइनस 3x स्क्वायर, ये सेम नंबर चाहिए थी। अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज प्लस 6। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा, इसके नीचे ना लिखेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये चेंज द साइन, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस माइनस 3x1 प्लस 3x स्क्वायर, दिस गेट कैंसिल, माइनस 3x एज इट इज आ जाएगा बच्चे, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। ठीक है नहीं। अब आप ध्यान से देखें, क्या ये आगे डिवाइड हो सकता है, इसकी पावर 2 है, दिस इज डिग्री 2, नो दिस इज डिग्री 1। जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है, नो दिस कैन नॉट बी फर्दर टेकन, दिस गेट्स ओवर, हमारा ये आ जाएगा रिमाइंडर। सो आई राइट माई p of x इज दिस, my quotient. He wanted to find what is quotient and remainder. ये मेरा quotient आ जाएगा, this will be my quotient q of x, and ये मेरा remainder आ जाएगा r of x। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, quotient q of x is x minus 3 and remainder r of x is equal to minus 3x minus 9। It's fine. So एक छोटा सा पॉइंट और ब्रीफ कर देते हैं, so that you should not have much problem with this division formats. Fine. आपके पास next px है बच्चे, this is x4 second part minus 3x square. Now there's no, this x4 is there, cube is not there, so हम उसको लिख देंगे plus 0x cube माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। पॉलिनोमियल में 4 है, ये है, स्क्वेयर की टर्म है, x की टर्म है, कांस्टेंट है, 4 पर क्यूब की टर्म नहीं है। वैसे बिना इसके लिखे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बट जस्ट टू अवॉइड फॉर द बिगिनर्स, आप पावर 4 दिए,
पावर क्यूब नहीं है तो 0x क्यूब लिखते हैं। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लेट्स डिवाइड, क्योंकि बिगिनिंग में कोई हमको एरर नहीं आए। वंस यू वेरी गुड, योर फंडामेंटल्स आर गुड, योर 9th standard is in a very good stage, so you can do it straight away, that's not a problem. So this is x square। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये लिखा हुआ है x square plus 1 minus x, तो x square plus 1 minus x को भी आप पहले लिखें x square, उसके बाद 1 ना लिखें, उसके बाद क्या लिखें माइनस x plus 1, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट, फिर पहले पावर 2, इसमें पहले कांस्टेंट आया है पर आप कांस्टेंट को बाद में रख के पावर 1 को पहले कर रहे हैं। फाइन, डिवीजन का सेम पैटर्न है। What will be multiplied by this number to get you this first number? X square को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x4 आएगा x square से, तो x square into x square is x4. So this complete polynomial will be multiplied by this and written out here. X square into x square is x4. Fine, is this fine? Minus x into x is minus x cube. Minus into plus is plus, minus x cube. Fine. Then 1 into x is x square. फिर से देख रहे बच्चे प्लीज, x square into x square is x4. Fine. And minus into x plus x square is minus x cube. 1 into x square is x4. And just check it, 4, 3, 2. Fine. Change the sign. Minus will go plus, plus will go minus, plus x4 और नए वाले साइन से ऐड करना है जी। चेंज द साइन, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? चेंज द साइन एंड डू द एडिंग विद द न्यू साइन। इस वाले को और इस वाले साइन को देखना है, इनको ऐड कर दिया, प्लस x4 और ये माइनस x4 गेट कैंसिल। 0x क्यूब प्लस x क्यूब आ जाएगा प्लस x क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर और ये भी माइनस है, माइनस 3 और माइनस 1 कितना आ जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा? ऊपर से कितना कॉपी कर लिया? 4x, ये 4x ऊपर से कॉपी कर लिया। अगेन x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x क्यूब आएगा, x स्क्वायर भी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? प्लस x, x स्क्वायर इनटू x विल गेट यू व्हाट? x क्यूब। अब इस पूरी पॉलिनोमियल को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इनटू x विल गेट यू x क्यूब, देन माइनस x प्लस x इज माइनस x स्क्वायर एंड देन 1 इनटू x इज x। अगेन चेंज द साइन, अभी प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। एड विद द न्यू साइन, प्लस एक्स क्यूब और माइनस के न्यू साइन है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये माइनस 4x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर आ गया, प्लस 4x माइनस x कितना आ जाएगा जी? दैट इज प्लस 4x माइनस x इज प्लस 3x, ऊपर से 5 कॉपी कर दिया। नाउ अगेन दिस इज x स्क्वायर and this is minus, this is also x square. We can still divide because these two degrees are same. तो x square को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 3 से भी, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर। वी जस्ट हैव टू टेक केयर द फर्स्ट टर्म, सिर्फ पहली टर्म को देखना है कैंसिलेशन करते समय। ये दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों सेम। जब इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरी पॉलिनोमियल को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 इज माइनस 3 की, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इज प्लस 3x, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3x, प्लस 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3। Once again, minus 3 into x is minus 3x square, minus 3 into minus is minus is plus 3x, 1 into minus 3 is minus 3. Again change the sign, plus plus minus plus, fine, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3x minus 3x कैंसिल हो जाएगा जी, और ये कितना आ जाएगा? बस 8, fine. So in this case my quotient is qx is equal to x square plus x minus 3 and my remainder is r of x 8, fine. और sometime if we say prove the division algorithm, इसी क्वेश्चन में मालूम कहता है कि prove the division algorithm, तो आप क्या करेंगे? We'll prove it that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, प्रूव कर देंगे कि ये जो है this into this plus this आएगा। अगर वो पूछे कि क्या ये g of x p of x का फैक्टर है, तो हम बोलेंगे इस केस में g of x is not a factor of p of x, why? Because remainder is not 0. जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो हम बोलेंगे ये वाला g, ये जो gx है वो px का क्या है? फैक्टर है। This is a factor of this only if the remainder comes 0. If it is not 0, it is
सो 3 टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर वो बोलेगा नॉर्मल डिवीजन करके क्वेश्चन रिमाइंडर निकालो, ऐसे निकालेंगे। अगर बोलेगा डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव करो तो p of x is equal to g of x into qx plus r of x प्रूव कर देंगे। सेकंड टाइप। थर्ड क्वेश्चन ये आएगा कि इज p of g of x is a factor of p of x, क्या ये इसका फैक्टर है? रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेस क्लास। वी फिनिश विद 2.1, 2.2, 2.3 क्वेश्चन 1 2। तो आज का जो वर्किंग है पैटर्न, उसमें आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, बी बुकलेट का क्वेश्चन 31 to 61। कुछ जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो तो इसको हैंडल कर सकते हैं, कुछ एक बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अभी नीड नॉट टू बी वरी, क्योंकि अभी बी बुकलेट में कुछ अल्फा बीटा के क्वेश्चंस हैं विच आई विल टेक केयर टू इंश्योर बाय नेक्स्ट क्लास। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी आप चाहे ये वाला काम ना खत्म करें, अभी आप सिर्फ ऊपर वाला काम कवर करके और इंश्योर दैट दिस वर्किंग शुड बी डन। एंड नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, some special competition on the basis of alpha beta. This is all for today's class. Stay home, stay safe, good luck, see you in the next class. Bye bye, see you, bye bye.